आतंकवाद और आतंकी सुनने के बाद आपके मन में जो पहली भावना आती है वो गुस्सा है, और जो पहला ख्याल आता है वो ऐसे लोगों को लेकर आता है जो मानवता के सबसे बड़े दुश्मन हैं। तो क्या ऐसे किसी आतंकवादी या हत्यारे को माफी मिलनी चाहिए? यह एक ऐसा सवाल है जिसका अब हम विश्लेषण करेंगे। इस विश्लेषण की शुरुआत में हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमारा मकसद किसी फैसले पर सवाल उठाना नहीं है, बल्कि उस खबर को बताना है जिसका संबंध देश के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या और उसके सजा याफ्ता लोगों से जुड़ा है। आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राजीव गांधी हत्याकांड के सभी 6 सजा याफ्ता कैदियों को जेल से रिहा कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आज नलिनी और आरपी रविचंद्रन समेत राजीव गांधी हत्याकांड के सभी सजा याफ्ता कैदियों की रिहा करने के आदेश को आगे बढ़ा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एस नलिनी, जय कुमार, आरपी रविचंद्रन, रॉबर्ट पियास, सुरेंद्र राजा और हरिहरन श्रीहरन को अच्छे आचरण के चलते जेल से रिहा किया गया है, और जेल में उनका आचरण अच्छा था और उन सभी ने जेल में रहने के दौरान कई डिग्री भी हासिल की थी। कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु कैबिनेट भी सितंबर 2018 को सजा याफ्ता कैदियों की रिहाई की सिफारिश कर चुकी है, और कोर्ट का आदेश आने के 1 घंटे बाद ही उम्र कैद की सजा काट रहे सभी सजा याफ्ता कैदियों को रिहा कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई को इसी केस में दोषी पेरारीवलन को रिहा करने का आदेश दिया था, और बाकी दोषियों ने भी उसी आदेश का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट से रिहाई की मांग की थी। इस साल 18 मई को सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 में दिए गए असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए पेरारीवलन को रिहा कर दिया था। पेरारीवलन राजीव गांधी हत्याकांड में 30 साल उम्र कैद की सजा काट चुका है। नलिनी और रविचंद्रन भी 30 साल से ज्यादा वक्त से जेल में था। सभी दोषी खुद को समय से पहले रिहा करने की मांग को लेकर लगातार कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे, और तमिलनाडु सरकार ने भी इन्हें समय से पूर्व रिहा करने के लिए राज्यपाल से सिफारिश भी की थी। हालांकि राज्यपाल ने इस सिफारिश को मानने से इनकार करते हुए राष्ट्रपति को फाइल भेज दी थी। नलिनी और रविचंद्रन ने मद्रास हाईकोर्ट में जून में रिट याचिका दाखिल करके तमिलनाडु सरकार से रिहाई का निर्देश देने की मांग की थी, और इसमें सितंबर 2018 में कैबिनेट की सिफारिश को ही आधार बनाया गया था। हालांकि हाईकोर्ट इसे मंजूरी नहीं दे रहा था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी दोषियों को रिहा कर दिया है। आज रिहा होने वाले आरोपियों में नलिनी, श्रीहरन और राजीव गांधी के हत्याकांड के आत्मघाती दस्ते का सदस्य होने का दोषी जिन्हें पाया गया था वो सब थे। जब नलिनी को गिरफ्तार किया गया था उस समय वो प्रेग्नेंट थी। नलिनी को पहले मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन बाद में कोर्ट ने उनके बच्चे की वजह से मौत की सजा को घटाकर उम्र कैद में बदल दिया। उस समय सोनिया गांधी ने भी मौत की सजा को उम्र कैद में बदलने की कोर्ट से अपील की थी, और उस समय सोनिया गांधी ने कहा था कि नलिनी की गलती की सजा एक मासूम बच्चे को कैसे मिल सकती है। हालांकि आज इन सभी दोषियों की रिहाई पर कांग्रेस ने अब सवाल खड़े किए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट करके इस फैसले को गलत बताया है, और उन्होंने लिखा है कि सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर भारत की भावना के अनुरूप काम नहीं किया। वही आज कांग्रेस ने इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस फैसले पर सवाल उठाए। ये ध्यान से सुने सभी संस्थान कि व्यर्थ में नहीं जाने देगा ये देश राजीव गांधी का बलिदान। इसलिए हमारा आदरपूर्वक निवेदन और आह्वान है न्यायालय को कि नहीं दें गुनहगारों को जीवन दान। देखिए, न्याय होना भी चाहिए और दिखना भी चाहिए, प्रतीत भी होना चाहिए। आज उच्चतम न्यायालय ने 6 ऐसे व्यक्ति जो दोषी या अभियुक्त नहीं हैं लेकिन कन्विक्टेड हैं, एक ऐसे फौजदारी कारनामे के लिए जो एक पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या का कारनामा है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राजनीतिक रंग कुछ भी हो, एक पदासीन प्रधानमंत्री या पूर्व प्रधानमंत्री पे घातक हमला और मृत्यु और हत्या भारत की अक्षुण्णता, संप्रभुता
भारत के अस्तित्व को अटैक करता है, उस पर आक्रमण करता है। इसमें कोई राजनीति का रंग नहीं होता और ऐसे एक जो अपराध है, जघन्य अपराध, उसके लिए आप आमतौर वाले प्रशासनिक कारणों से 6 लोगों को और एक व्यक्ति को पहले मई 2022 में रिहा नहीं कर सकते। ये कांग्रेस का आदरपूर्वक स्टैंड है उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विषय में। हालांकि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इस रिहाई का स्वागत किया है। एमके स्टालिन ने ट्वीट करके लिखा है कि पेरारीवलन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नलिनी समेत 6 लोगों को रिहा किया है, जो हमारी मजबूत कानूनी लड़ाई और मानवता की जीत है। ये लोकतांत्रिक सिद्धांत की जीत है। मुख्यमंत्री स्टालिन की डीएमके पार्टी और कांग्रेस तमिलनाडु में गठबंधन है और दोनों पार्टियों ने पिछला विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ा था। हालांकि स्टालिन हमेशा से दोषियों की रिहाई का समर्थन करते आ रहे हैं।